नमस्कार, मैं रितेश चंदेल आप सभी का परिवर्तन समाचार में स्वागत करता हूं। जैसा कि विगत दिनों में आपको पता होगा कि हमारे द्वारा नगर निगम में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही एनजीओ किस प्रकार से भ्रष्टाचार लगातार करती आ रही है। जैसे हमने सूचना के अधिकार पर जानकारी पाई तो कुछ ऐसा सामने आया कि जो कागज़ों में तो लिखा है लेकिन हकीकत और कुछ है। जब खोजबीन की तो बहुत कुछ ऐसा सामने आया जो लिखा गया है वह उन्हें मिल ही नहीं पा रहा। इस बात से अवगत करा चुके हैं हम कि किस प्रकार से नगर निगम में सहायता प्रदान कर रही एनजीओ किस प्रकार से पैसा नगर निगम से ले रहा है, जो प्रतिवर्ष एम्प्लॉयमेंट बढ़ाकर ले रहा है, जो सरकारी पैसा देखा जाए तो लूट ही रही है, जो कि अपराध माना जाता है। लेकिन कोई अधिकारी इस ओर ध्यान केंद्रित करना ही नहीं चाह रहे। ध्यान हो सकता है कि उन्हें इस बात का पता हो लेकिन वो कुछ कार्रवाई नहीं करना चाह रही, क्योंकि अधिकारी भी हो सकता है कहीं ना कहीं शामिल हो। ऐसा हम प्रमाण नहीं कर रहे, ऐसा हमारे सूत्रों से मिली जानकारियाँ के अनुसार आशंकाएं जताई जा रही है। और कुछ ईमानदार होते भी हैं जो कार्य करना भी चाहते हैं अच्छे ढंग से, लेकिन उन पर भी कहीं ना कहीं उंगलियां उठ जाती है। जब कोई उचित जवाब ही नहीं देना चाह रहा है तो यह भ्रष्टाचार सामने आएगा कैसे? आखिरकार भ्रष्टाचार उजागर होगा कैसे? जब हमने यह पहले उठाई तो कई गलतियां इस प्रकार से सामने आई। कुछ जानकारियां हमें प्रेषित की लेकिन गोल मोल कर प्रेषित की। हमारे सवाल इन एनजीओ के प्रत्येक व्यक्ति से किए गए तो उन्हें पहले ही यह मना कर चुके थे कि कोई भी अखबार के माध्यम से व्यक्ति आए तो उन्हें किसी प्रकार की मौखिक जानकारी आप ना दें। आखिरकार इन मास्टर कर्मियों की जो अपने एनजीओ में सेवाएं प्रदान कर रहे हैं उन्हें उनका हक ही नहीं मिल रहा है, उन्हें उस प्रकार का वेतन ही नहीं मिल रहा है जो एनजीओ नगर निगम से ले रहा है। जो नगर निगम एनजीओ को दे रही है वो उन तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। साफ तौर से ये देखा जाए तो पूरा उनकी मेहनताना एवं उनका हक छीना जा रहा है एनजीओ के द्वारा। जब अधिकारियों से हमारे द्वारा बात की गई, अपर आयुक्त साहब को अवगत कराया गया तो अपर आयुक्त ने यह कह दिया कि आप कहीं ब्लैकमेलर तो नहीं। उन्होंने साफ तौर पे ये हमारे ऊपर सवाल उठा दिए। क्या भ्रष्टाचार उजागर करना इतना मुश्किल है जो कि आप एक एक अखबार के माध्यम से आए व्यक्ति को इस प्रकार के शब्द कह दें? अगर यही शब्द किसी और व्यक्ति ने इन अधिकारी को कहा जाता कि आप भ्रष्टाचारी है तो शायद वो गुस्सा हो जाते, वो कुछ और शब्द कह देते। लेकिन अधिकारी इस प्रकार के शब्द किसी और को कहे कि आप ब्लैकमेलर तो नहीं। अगर आप ब्लैकमेलर पाए जाते तो आपके मकान जमी दोष कर दिए जाएंगे। जब हमारे द्वारा ये पूछा गया उनसे कि अगर कोई भ्रष्टाचारी एनजीओ में या कोई भी नगर निगम में पाया जाता है तो क्या उसका भी मकान जमी दोष किया जाएगा? जब हमारे द्वारा ये कहा गया कि अगर आपको ऐसा लगता है, अगर ऐसा पता चलता है कि कोई ब्लैकमेलर है तो उसको घर की कार्रवाई को लेकर त्वरित कार्रवाई की जाए और उसका मकान जमींदोज किया जाए। लेकिन आपसे यही उम्मीद हम भी करते हैं कि अगर कोई भ्रष्टाचार करते नगर निगम में पाया जाता है या एनजीओ में पाया जाता है तो उसका भी मकान हाथों हाथ ही जमींदोज किया जाए और उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लेकिन इस ओर कोई ध्यान देना ही नहीं चाहता, कोई अधिकारी इस ओर ध्यान केंद्रित ही नहीं करना चाहता, जबकि उन्हें अवगत कराया जा रहा है, प्रत्येक खबरों के माध्यम से अवगत कराया जा रहा है कि इस प्रकार का घोटाला भ्रष्टाचार इन एनजीओ द्वारा, प्रत्येक एनजीओ द्वारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ाकर ज़्यादा पैसे ले जा रहे हैं। लेकिन कोई अधिकारी टस के मस होना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सवाल उन व्यक्ति पे खड़े कर देते कि आप इस प्रकार के व्यक्ति तो नहीं, तो आखिर करे तो करे क्या? इस भ्रष्टाचार उजागर होगा लेकिन जब होगा जब प्रत्येक मास्टर कर्मी मिलकर आवाज़ उठाएंगे।
उन्हें हक मिलेगा ज़रूर जब आप एकजुट होगे, क्योंकि जब तक आप एकजुट ना होगे जब तक आपको आपका हक मिलेगा नहीं। क्योंकि हमारे माध्यम से लगातार अवगत तो कराया जा चुका है कि किस प्रकार से पैसा लिया जा रहा है और किस प्रकार से आपको दिया जा रहा है। ये आपको भी पता है कि हमारा हक कहीं ना कहीं छीने जा रहा है, इन अधिकारियों की जेब गर्म हो रही है देखा जाए, और आपका पैसा, आपका मेहनताना उनके पास प्रत्येक माह जाया जा रहा है। जब तक आप आवाज़ ना उठाए तो जब तक आपको आपका हक ना मिलेगा। इसलिए मेरी अपील यही है कि परिवर्तन समाचार के माध्यम से जो खबरें लगातार प्रेषित की जा रही है उन्हें उस प्रत्येक व्यक्ति के पास पहुंचाए जो एनजीओ में अपनी सेवाएं दे रहा है, काम कर रहा है, ताकि यह भ्रष्टाचारियों के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। जबकि कार्रवाई होगी तो आपको आपका हक मिलेगा, आपको आपका वेतन जो एनजीओ नगर निगम से ले रही वो मिलेगा। इसलिए आपसे यही निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि आपको आपका हक, आपका मेहनताना, आपका वेतन जो नगर निगम एनजीओ को दे रही है वो आपके खातों तक, आपके हाथ तक, आपके हक में आए, ताकि आप भी एक संतुष्टि भरी नींद सो सके। क्योंकि आप मेहनत तो करते हैं, आपसे 8 घंटे 10 घंटे मेहनत की कराई जाती है एनजीओ द्वारा। आपको आपके अधिकारी बोलते हैं कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, इतना घंटा आपको देना पड़ेगा, लेकिन उस प्रकार से वेतन नहीं दे रहे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, आपसे यही निवेदन है कि प्रत्येक व्यक्ति इस वीडियो को उन अधिकारी तक पहुँचाए जो इसमें अपनी सेवाएं दे रहे हैं और लगे हुए हैं, ताकि आपको आपका हक मिले और उन्हें इस बात से अवगत हो कि हाँ किस प्रकार से एनजीओ यह पैसा ले रहा है लेकिन आपको मिल नहीं पा रहा। मैं परिवर्तन न्यूज़ से रितेश चंदेल।